दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से यूपी बोर्ड में कॉपी लिखें कि आपको मेरे पूरे 100 के 100 नंबर। तो चालू करते हैं वीडियो में और देखते हैं कि किस प्रकार से कॉपी लिखें जिससे आपकी कॉपी इफ़ेक्टिव लगने लगे और जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वह आपको 100 में से 100 दे सके। तो आज इसी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में कि किस प्रकार से कॉपी लिखनी चाहिए। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे ही हमें कॉपी मिलती है यूपी बोर्ड के टीचर की तरफ से एग्ज़ाम में बैठते वक्त, हम सबसे पहले कॉपी का फ्रंट पेज यानी कि ऊपरी हिस्सा फिल करते हैं। यदि आपको कॉपी फिल करनी नहीं आती है तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। हम आपको यूपी बोर्ड की एज इट इज़ वही कॉपी दिखाएंगे जो भरने को आती है, जिसे आप पहले ही फिल करके देख लें उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाते हैं भरने के लिए। तो इसके बाद जब फ्रंट टाइप आप भर लेते हैं तो आपके सिग्नेचर और टीचर्स के सिग्नेचर होने के पश्चात जब आप फ्रंट टाइप के पीछे का पेज आगे खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे पहले उसमें लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2 और इसी प्रकार से जितने आपके एग्ज़ाम के पेपर में प्रश्नोत्तर हों उस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फ्रंट टाइप के बाद का पेज पहला पेज है आपकी कॉपी का, तो सबसे पहले उसमें किनारे की ओर से एक लाइन खींचनी है। वह लाइन ज़्यादा गड्ढी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक थोड़ी सी या काली पेन की सहायता से 2 अंडरलाइंस आपको करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाएं और दाएं दोनों ओर आधी आधी लाइनें खींच देते हैं, जिससे कॉपी आपकी इफ़ेक्टिव नहीं लगती बल्कि वो बड़े ही क्लाउडी यानी कि भद्दी दिखने लगती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, सिर्फ आपको बाएं ओर ही लाइन यानी कि अंडरलाइन करना है, वो भी ज़्यादा गड्ढी नहीं करनी है, सिर्फ 1 या 2 बार उसमें पेन दोहरानी है और पटरी धरकर उसे खींच देनी है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जो आप पटरी इस्तेमाल कर रहे हो वह पटरी थोड़ा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी जो बोर्ड की दी जाती है वह काफ़ी बड़ी होती है, उसमें आपकी ये छोटी वाली पटरी यूज नहीं हो सकती। यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इससे आपकी कॉपी जो लिखा है आपने उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी लंबी पटरी का यूज करें और सिर्फ बाएं पृष्ठ पर ही लाइन खींचें। कुछ लोग पेज को कम करने जिससे उसमें ज़्यादा लिखा जा सके, तो इसके लिए दोनों तरफ लाइन खींचते हैं, तो इसका आप बिल्कुल उपयोग मत करें। तो आप पूरी कॉपी में सबसे पहले जैसे ही फिल करके पेज आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पूरी कॉपी में आप बाएं पृष्ठ में आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जब आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालते हैं तो कृपया इसका विशेष ध्यान दें कि जब प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2 कृपया आप एक सीरीज में ही चलें। प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 के बाद सीधा 3, 5, 9 करने लगते हैं, तो इससे आपको टीचर्स जब कॉपी चेक करता है तो वह देखता है तो उसे परेशानी होती है, तो उसे परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो यदि वो परेशान नहीं होगा तो आपको पूरे 100 में 100 देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सीरीज में पेपर को हल करना है। जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में आपको वैसे एज इट इज उतार देना। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं, या आप 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए उन्हें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस का ऐसा करना बहुत ही गलत है जो आपके नंबर काटा आ सकता है। लेकिन आपको 100 में 100 लाने हैं तो आपको हमारे बताए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं कृपया उनको फॉलो करना होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। और आई बटन पर क्लिक करें, बहुत से वीडियो आपने जो छोड़ दी हैं कृपया उन्हें जाकर भी देख लें। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब प्रश्नोत्तर संख्या आपने 1 डाल दी है, लेट कर लिया हमने बाएं पृष्ठ पर, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, तमाम प्रकार के स्केच का उपयोग करते हैं, तो आपको इसके उपयोग से भी बचना है। सिर्फ आपको एक स्केच या सिर्फ काली पेन या रेड पेन, आप जिस प्रकार से अंडरलाइन करना चाहते हैं आपको उसी में 2 बार या 1 बार बस करके छोड़ देनी है। आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन उसमें कई लोग तमाम प्रकार के फूल, फ्लावर्स और अन्य प्रकार की जो कॉस्मेटिक सौंदर्य सामानें हैं उसको सजाने के लिए कॉपी में लगा देते हैं। ये आपकी कॉपी को भद्दा कर देता है। जिनकी राइटिंग अच्छी बनती है वो भी सब ये काम करके अपनी कॉपी को भद्दी कर देते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करके प्रश्नोत्तर संख्या 01 डालकर, यदि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको 01 डालना है, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया था किस प्रकार से कॉपी लिखना चाहिए। निबंध कोरोना के निबंध में यदि आपने कोरोना
पर निबंध कैसे लिखें, यह वीडियो नहीं देखा तो कृपया आई बटन पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। यह हमने वहाँ पर प्लेलिस्ट अरेंज कर दी है, तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये लिख दिया तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर 2 लाइनें छोड़नी है, अंडरलाइन करके 2 लाइनें छोड़कर अपने प्रश्न का उत्तर चालू करना है। जब आप प्रश्न का उत्तर लिख दें उसके बाद से यदि आपके पृष्ठ भर गया है तो उसे छोड़ दें। ये 4 से 5 लाइनें नीचे खाली भी रह जाती हैं तो आपको वह पृष्ठ छोड़ देना है। उसके अगले वाले पृष्ठ से नया प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालनी है। आप 4 से 5 लाइन, कुछ लोग लिखते हैं नीचे से, जब 4 से 5 लाइन बच जाती हैं उसमें भी प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देते हैं, इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो कृपया 4 से 5 लाइनें बच जाए तो उन्हें आप छोड़ दें, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें। इसके बाद इसी प्रकार जैसे हमने बताया उसी प्रकार फिर से लिखें। यदि फिर से 2-3 लाइनें छूट जाती हैं तो उन्हें फिर छोड़कर नया क्वेश्चन आपको नए पेज से शुरुआत करनी है। तो यह सभी आप कर लें। इसके बाद जब आप लास्ट क्वेश्चन में पहुँच जाएँ तो सब आपको प्रश्नोत्तर संख्या आखिरी में डालकर, जब आप यानी कि मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या 10 आखिरी है तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 आखिरी आप डालकर इसे सावधानीपूर्वक हल कर दें। और जब आप अपना पूरा सॉल्व कर सके पेपर तो आप अपना रोल नंबर कृपया कॉपी पर आखिरी के पेज पर ज़रूर अंकित कर दें। कॉपी पर कहीं भी आप अपना नाम अंकित मत कीजिए। कॉपी पर उत्तर पुस्तिका संख्या, वहाँ पर आपको जो कॉपी दी जाती है उसमें एक नंबर पड़ा होता है जो आपको उसी कॉपी में डालना होता है। तो आपको उस कॉपी का नंबर और अपना रोल नंबर ज़रूर से ज़रूर आखिरी पृष्ठ पर लिखना है। तो कृपया इसे लिखना ना भूलें, क्योंकि यदि आपका और हो सके तो लगभग जो पेज हैं सभी पेजों में अपना रोल नंबर अवश्य लिख दें और उत्तर पुस्तिका संख्या। इससे क्या होगा, यदि आपके बीच के पेज निकल जाते हैं तो यूपी बोर्ड में जो आपने रोल नंबर हर पेज पर डाल दिया है वो आपको दर्शाया जा सकता है और आपको नंबर अंकित किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे ही चले आते हैं तो अभी यदि आपके पेज बीच से गायब हो जाते हैं तो आपको उनके नंबर जोड़े नहीं जाते, ऐड नहीं किए जाते। इसीलिए कई सारे लोग यानी कई सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। आज हमने जो टिप्स और ट्रिक्स की बात की है कृपया इनका अनुमान लगाएं, इन्हें शोध विचार कर हमने प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो कृपया इन्हें एक प्रकार से फॉलो करें और अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। धीरे धीरे एक पेज सुलोक लिखते रहें। यदि आपको सुलेख लिखने, यदि आपको राइटिंग बनाने में भी कोई प्रॉब्लम है तो कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले के वीडियो रस, छंद, अलंकार, हिंदी पर विशेष जोर दे रहे हैं क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि हिंदी में 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं। आज हम आपकी बार की यूपी बोर्ड के पेपर में आपको 100 में से 100 दिलाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। Coming like a Hellcat. Faster. Coming like a Hellcat.